कंपनी के प्रेसिडेंट ने मजदूरों जैसे कपड़े पहनने का फैसला किया, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने बेटे का असली स्वभाव जान सके, क्योंकि उसी दिन सालों की तलाश और करियर की ऊंचाइयों के बाद उन्होंने अपना खोया हुआ बेटा ढूंढ निकाला, जिसे वो 25 साल पहले खो चुके थे। लेकिन जब उन्हें अपनी सेक्रेटरी से पता चला कि लड़के की माँ 5 साल पहले मर चुकी है और अब बेटा ही उनकी दुनिया में अकेला सहारा है, तो वो भावुक हो गए और तय कर लिया कि अपना सब कुछ बेटे को दे देंगे। लेकिन सेक्रेटरी ने चेतावनी दी कि शायद बेटा अब कर्ज में डूबा हुआ है और उस पर भरोसा करना आसान नहीं होगा। प्रेसिडेंट ने सोचा और मजदूर बनकर बेटे की फैक्ट्री में जा पहुंचे। वहां बेटा रोज सैकड़ों सीमेंट की बोरियां उठाकर गुजारा कर रहा था। प्रेसिडेंट, जो अब मजदूर के भेष में थे, बेटे की तस्वीर हाथ में लेकर थके हुए कदमों से उसे ढूंढने लगे। जब बेटा मिला और उन्होंने बताया कि वो उसके पिता हैं, तो बेटा हैरान रह गया। लेकिन उससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात अब सामने आई जब पता चला कि उनकी एक प्यारी सी नातिन भी है। पिता की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जब उन्होंने पूछा कि लड़की की माँ कहाँ है, तो बेटा बोला कि गरीबी की वजह से माँ उन्हें छोड़कर चली गई। प्रेसिडेंट ने दोबारा बेटे की परीक्षा लेने की सोची और खुद को एक बेसहारा बूढ़ा बताया। लेकिन वो देखकर दंग रह गए कि बेटा उन्हें बिना कोई सवाल किए अपने किराए के छोटे से घर में ले गया। जिंदगी आसान नहीं थी, इसलिए बेटा उन्हें फैक्ट्री के काम पर भी ले गया ताकि खर्च चल सके। लेकिन जो हुआ उसने प्रेसिडेंट को हिला दिया। बेटे ने 2 बंद गोभी ठेकेदार को दिए और तुरंत उन्हें फैक्ट्री के आरामदायक हिस्से में भेजा गया। प्रेसिडेंट को शक हुआ और उन्होंने पूछा ये सब क्या है, तो ठेकेदार गुस्से में आकर गोभी जमीन पर फेंक दी और उनमें से बहुत सारा पैसा निकल पड़ा। प्रेसिडेंट को समझ आया कि फैक्ट्री में रिश्वत चल रही है। उन्होंने बेटे से पूछा तो बेटा बोला कि ठेकेदार थोड़ा एक्स्ट्रा ले ले, इसमें क्या दिक्कत है। ठेकेदार बोला गोभी खराब थी और बेटा माफी मांगते हुए बोला कि अगली सैलरी में नई गोभी ले आएगा। फिर उन्हें एक नया काम दिया गया, फैक्ट्री के डायरेक्टर और उनकी पत्नी का स्वागत करना था। ठेकेदार बोला अगर ठीक से किया तो एडवांस सैलरी मिलेगी। बेटा स्वागत के लिए तैयार हुआ, लेकिन जैसे ही उसने डायरेक्टर की पत्नी को देखा उसके होश उड़ गए। वही औरत थी जो उसकी पत्नी थी और एक दिन उसे और उसकी बेटी को छोड़ गई थी। अब वो बेटी की बीमारी की भी परवाह नहीं कर रही थी। प्रेसिडेंट ने तब जाना कि बेटा गैर जिम्मेदार नहीं बल्कि इतने सालों से बेटी की दवाइयों का खर्च अकेला उठा रहा था। बेटे ने पत्नी से सिर्फ इतना कहा कि मालिकों से बोल दो कि मेरी 6 महीने की सैलरी दे दें, ऑपरेशन जरूरी है। लेकिन पत्नी ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, उल्टा धमकी दी कि अगर वो बेटी की कस्टडी छोड़ दे तभी ऑपरेशन के पैसे मिलेंगे। तभी डायरेक्टर आया और पत्नी डर के मारे झूठ बोल गई कि ये आदमी बस अपनी सैलरी मांगने आया है। डायरेक्टर नकली सहानुभूति दिखाते हुए बोला किसकी इतनी हिम्मत कि पैसे मांगे। बेटा शांत होकर बोला कि उसकी बेटी बीमार है और इलाज के लिए पैसे चाहिए। डायरेक्टर ने दिखावे की हमदर्दी दिखाई, लेकिन फिर ठेकेदार को इशारा किया और उसने बेटे को लात मारकर गिरा दिया। बाकी मजदूरों को भी धमकी दी गई कि अगर किसी ने सैलरी मांगी तो उसे भी निकाल दिया जाएगा। सबने चुपचाप सिर झुका लिया। बेटे को निकालने की तैयारी होने लगी तब प्रेसिडेंट खुद को रोक नहीं पाए और एक कोने में जाकर अपने फोन से सेक्रेटरी को कॉल कर दिया और तुरंत वहां आने को कहा।